साथियों, हर तरफ इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि शनि का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, यानी ये जो शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति का, 29 मार्च को रात 10:07 पर ये जो होने वाला है, इससे सबके जीवन में उथल पुथल आने वाली है। ऐसा एक बहुत सारी डराने वाली बातें इस वक्त इंटरनेट पर फैल चुकी हैं, जिन्हें सुनकर सभी का मन विचलित है और शायद ऐसी ही किसी बात को सुनते हुए आप भी इस वीडियो तक आए हैं। तो क्या वाकई में आने वाला समय शनिदेव आप पर कहर बरसाने वाले हैं? क्या वाकई में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है? इन सब बातों पर संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहराई से रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या हमें अपनी चंद्र राशि से शनि देव के गोचर को देखना है या फिर अपनी लग्न से देखना है, इस भ्रम को दूर करते हुए आप लोगों को मैं साफ शुरुआत में ये बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा असर आपके लग्न के हिसाब से पड़ने वाला है, लेकिन आपकी चंद्र राशि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको दोनों ही पहलुओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही असर आप पर आने वाला है। इसलिए अपने जन्म पत्रिका में जो पहला घर है जिसे लग्न कहते हैं, उस राशि को जान लीजिए, वो आपकी लग्न राशि होगी। और साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी कि वो जो कि आपकी चंद्र राशि है, उस राशि को भी नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही तरीके के, दोनों ही विषयों के, दोनों ही राशियों के वीडियोस देखने होंगे। ये मैं आपको अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। ये गोचर आपके दोनों ही राशियों के हिसाब से प्रभाव डालने वाला है, और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके बताता हुआ चलूंगा। इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के वीडियोस को जरूर देखिएगा, वरना आपको पूर्ण जानकारी का आभास नहीं होगा और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि अगर ये वीडियो, जैसा इसका टाइटल कह रहा है, जिस भी राशि का है, अगर वो राशि आपकी नहीं है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं नीचे हर राशि के लिए जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए उसके लिंक डाल दिए हैं। आप अपनी राशि तक जाकर वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, इस वीडियो में आने वाले 2.5 साल शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, उसका आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इस बारे में मीठी मीठी बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई की बात करेंगे। और वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आप समय रहते कुछ उपायों को करके अपने कठिन समय को आसान बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, पिछले 2.5 साल लगभग शनिदेव कुंभ राशि में रहे, तो यह एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह की फीलिंग थी, आपको अलग माहौल मिला था। अब यह राशि परिवर्तन हो रहा है और इससे आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ अलग माहौल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मीन राशि एक वाटर एलिमेंट वाली राशि होती है। यह राशि बहुत इमोशन से भरी हुई राशि होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस राशि का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक होते हैं। भगवान में उनकी आस्था बहुत चरम सीमा की होती है। अब शनिदेव की बात करें तो एक वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ग्रह हैं। मेहनत की बात करते हैं, सच का सामना करने की बात करते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब मीन राशि में शनि देव आ रहे हैं और इन दोनों के स्वभाव और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, एकदम विपरीत है, तो आने वाले समय में शनि देव का इस राशि में गोचर दुनिया में बहुत सारे लोगों को इमोशनली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर देगा जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शनि देव जो 29 मार्च से राशि बदलेंगे तो उसी दिन से आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। हर राशि में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का रहता है और ये सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट। शनिदेव के रिजल्ट इसीलिए थोड़े धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आने वाला शुरुआत हो जाएगी, जिसकी भूमिका बननी अभी से शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, आप अब इस एक जीवन में बदलाव महसूस करने लग गए होंगे, अगर नहीं तो बस जल्द होने वाला है।
अभी तक शनिदेव ने कुंभ राशि में जो पिछले 2.5 साल का गोचर किया था, वो एक ऐसी राशि थी जो पब्लिक की राशि थी, मास की राशि थी, बहुत बहुत बड़े स्केल पे आबादी की राशि थी, जहां से कनेक्शंस बनते हैं। एक ऐसी राशि जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्वयं शनिदेव की ही राशि है। इसलिए बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया था जब तक वो थे। लेकिन अब जो ये मीन राशि में शनिदेव की गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह की राशि है, शनिदेव की राशि नहीं है, तो इस राशि में शनिदेव अलग स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का मन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वही इंसान सक्सेस पा सकेगा, वही इंसान जीतेगा जिसका मन मजबूत होगा, जिसका अपने मन पर सच्चा कंट्रोल होगा। मीन राशि बिस्तर, बेड यानी बेडरूम यानी नींद की राशि भी है, निद्रा, आपका स्लीप साइकिल। तो अब तक आप लोगों को अपनी स्लीपिंग पैटर्न में यानी सोने की आदत में बदलाव जरूर महसूस हो गया होगा साथियों। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल गया होगा, आपकी नींद में जरूर फर्क भी पड़ गया होगा। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लग गए होंगे, या फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती होगी, या फिर सुबह उठने के बाद में एक अलग सी एनर्जी का लेवल आपको महसूस होता होगा, कुछ लो फील करता होगा, जो कि पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। पहले आपकी वर्क एफिशिएंसी भले ही ज्यादा रही होगी, लेकिन शनिदेव अपनी खुद की राशि में थे। अब आपको ऐसा महसूस होना लग गया होगा कि जीवन थोड़ा स्लो हो गया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले आप जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, अब आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम में ढिलाई आप खुद भी करना लग गए होंगे। तो अगर संक्षिप्त में ये समझें कि अगर आप रिलैक्सेशन की फील्ड से हैं, ज्योतिष की फील्ड से हैं, मनोविज्ञान की फील्ड से हैं, या किसी थेरेपी की फील्ड से हैं, अगर नहीं है तो इस फील्ड में आपका रुझान और झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और अगर है तो इसमें आपको तरक्की का समय आपके पास बहुत काम आने वाला है। आपको इस तरीके की किसी हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली। अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली पर्सन्स एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो भावनाओं की नदी में बहकर वो कहीं दूसरे किनारे पर ही पहुंच जाएंगे, और रिश्तों में खटास और मिठास दोनों ही एक लेवल से या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम रह जाएगी। 12वीं राशि में जो ये गोचर है, वो ज्योतिष में कुल 12 राशियों में से आखिरी राशि है जहां मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को ही यह राशि मिली है। अब कर्मों के मालिक अगर शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पिछले जो भी कर्म रहे होंगे उनके हिसाब से आपको मोक्ष यानी कि या तो स्वर्ग मिलने वाला है या नरक मिलने वाला है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। यानी जितना आपने कर लिया है उन सब चीजों के बाद अब रिजल्ट आने की तैयारी है। शनिदेव आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके फ्यूचर को तय करने वाले हैं साथी। अगर आपके कर्म पिछले समय में ईमानदारी वाले नहीं रहे थे, तो अब भी समय है। 2.5 साल में से जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, इनमें भी आप अगर सुधर जाते हैं तो आपको अब भी एक मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, चाहे वो आपके प्रोफेशंस के ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। एक नकली चेहरे के साथ आप जो दुनिया को अब तक पागल और बेवकूफ बना रहे थे या बना सकते थे, वो सब बदलने वाला है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 12वां घर और 12वीं राशि खर्चे की राशि भी होती है। इसलिए अब तक अगर आपने खुले हाथों से अपनी कमाई को लुटाया था, तो अब शनि देव उस पर लगाम लगाने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में यह सोचकर पैसा लगाया था या कमाया था कि हम इससे 1 से 10 गुना कर लेंगे, और जाहिर है हुआ भी होगा, क्योंकि उस वक्त शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे और वो मास स्केल की राशि थी, कनेक्शंस की राशि थी। लेकिन अब आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, वरना जो 1 का 10 हुआ था वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपको सच्चाई से रूबरू होना ही होगा। शनिदेव के इस गोचर से कुछ राशियों की 7.5 भी शुरू होने वाली है, और कुछ लोगों का ढैया समाप्त होने वाला है या शुरू होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ क्रिएटिव होकर उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन साथ ही शनिदेव उनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड होने की भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन की डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों, जल तत्व की राशि मीन में वायु तत्व के शनि का गोचर, यानी कि जल में अगर वायु का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इससे सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज और पानी को लेकर के कोई ना कोई त्रासदी के आसार भी इन 2.5 सालों में बनने वाले हैं। इसलिए
जो समुद्री तट के इलाके हैं या उनके आसपास के इलाके हैं वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन इलाकों में एक्टिविटीज अचानक ज्यादा बढ़ भी जाएगी। साथियों, पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक का जो राशियों का साइकिल यानी चक्र होता है, एक पूरा 360 डिग्री का, इसमें शनि देव का आखिरी राशि में भ्रमण है, यानी कि शनि देव ने इस ज़ोडिएक साइन का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, जो कि 30 साल में एक ही बार होता है। अंतिम राशि होने के कारण ही इसे आध्यात्म और मोक्ष की राशि भी माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहते हैं यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड होने, या फिर यूं कहे कि लोगों का धर्म, अध्यात्म और योग साधना में विश्वास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपको मौजूदा रिश्तों की परीक्षा की घड़ी ये लगने वाली है। आपके जो रिश्ते हैं उनकी परीक्षा बहुत ली जाएगी, शनिदेव ऐसा करेंगे। ये साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस भी बना देंगे। लोगों का मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आंतरिक शांति और इनर पीस की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, 12वीं राशि और 12वां घर विदेश का भी होता है। पहले के जमाने में विदेश को घर से दूर जाना यानी कि एक तरीके की हानि समझते थे, लेकिन आज विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश का पैसा कौन नहीं चाहता। अगर ऐसा कर सपना आपका भी है तो शनिदेव कुछ राशि वालों को ऐसा मौका जबरदस्त देने वाले कि वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और फिर वो अपने घर से अलग भी हो सकते हैं और अपना खुद का घर ले सकते हैं, या घर वालों से दूरी का दुख भी उन्हें मिल सकता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसकी हम इन वीडियोस की जो श्रृंखला हमने चलाई है इसमें बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उनमें सभी राशियों के हिसाब से चर्चा भी करेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन को लेकर जगह बदलने के बारे में सोचना भी शुरुआत कर दी होगी। शनिदेव आपको एक ऐसा माहौल में अब लेकर आना शुरू कर देंगे जहां आपको जीवन में बेहतरी पाने के लिए अपने स्थान परिवर्तन के बारे में सोचना ही होगा। अचानक से आपको लगने लगेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अचानक आपको अपने काम पे शक होने लगेगा, अपने फील्ड पे शक होने लगेगा। तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़ने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं विदेश चला जाऊं। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आने लगेंगी, जिसकी शुरुआत या तो हो गई होगी, नहीं तो निकट भविष्य में जरूर होने वाली है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव आपकी राशि के हिसाब से। मकर राशि वाले मेरे जातकों, 29 मार्च 2025 को एक ऐसा महत्वपूर्ण समय आने वाला है जब आपकी 7.5 समाप्त हो रही है। इस अवधि ने पिछले 7 वर्षों से आपके जीवन में कई चुनौतियां और सबक आपको सिखाए हैं। अब समय आ गया है कि आप उन अनुभवों से अपने आप को तैयार कीजिए और जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाइए। मकर राशि वाले मेरे साथियों, शनिदेव आपकी कुंडली में तीसरे घर से गोचर करेंगे। आने वाले इन 2.5 सालों में तीसरा घर चैलेंजेस का होता है, तो बहुत उठापटक देखने को मिलेगी। आइए चार्ट से समझते हैं कि शनिदेव तीसरे घर में बैठकर कहां कहां पर दृष्टि डालेंगे और किन किन एरियाज को टच करेंगे और प्रभावित करने वाले हैं। देखिए साथियों, बात करें आपके स्क्रीन पे, आप ये चार्ट देखिएगा। ये होता है मीन राशि, यह है आपका तीसरा घर है। यहां पे शनिदेव का गोचर रहेगा। यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है आपके 5वें घर पे। 7वीं दृष्टि रहने वाली है आपके भाग्य के घर यानी 9वें घर पे, और 10वीं दृष्टि रहने वाली है आपके 12वें घर पर। इस तरीके से शनिदेव आपके तीसरे घर, आपके 5वें घर, आपके 9वें घर और आपके 12वें घर पर दृष्टि डालेंगे, प्रभाव डालेंगे, हलचल लेकर आएंगे। क्या होगा, गहराई से जानते हैं। साथियों, ये जो गोचर शनिदेव का रहने वाला है, इस गोचर में इन 2.5 सालों के साथ ही तीसरा घर जो कि चैलेंजिंग का होता है, पराक्रम का होता है, यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत होगी। और शनिदेव यहां पर गोचर आपको लाइफ में एक पैर पर खड़ा कर देंगे, यानी कि आपको बार बार इस तरीके के सिचुएशंस में ले जाएंगे जहां पर आपको एक्टिव रहने के अलावा कुछ करने को ही नहीं सूझेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपने जरा सा भी ध्यान हटाया तो आपको बहुत सी पीड़ा मिल सकती है। चैलेंजिंग टाइम अब शुरू होने वाला है। शनिदेव अब इस घर में गोचर करेंगे तो एक के बाद एक आपको टास्क मिलते चले जाएंगे। जीवन में एक के बाद एक नए अचानक से ऐसे ऐसे काम मिलेंगे जिनको पूरा करते करते आप थक जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे शनिदेव आपके साथ कोई गेम खेल रहा है।
जिससे आपको नए नए टास्क दिए जा रहे हैं और आपको इन्हें कंप्लीट भी करना है और वो टास्क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन ये बात साथियों, जब इतनी सारी कसौटियों पर से शनि देव आपको चेक करके, आपकी टेस्टिंग करके, निखार के जब 2.5 साल बाद आपको निकालेंगे ना इससे, तो आपकी पर्सनैलिटी का रुतबा एक अलग ही लेवल का होने वाला है। आप इतने ज्यादा मंझे हुए खिलाड़ी बन जाएंगे कि आपके लिए सारे काम जो दुनिया के 90% लोगों के लिए टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं, आपके लिए चुटकियों में बाएं हाथ का खेल बन जाएंगे। शनिदेव की इस ट्रेनिंग से आप एक बेहतर खिलाड़ी बनकर निकलेंगे, उभरेंगे और जीवन में हार मानना आपको नहीं आएगा, ऐसा सशक्त आपको बना देंगे। जब ये ट्रेनिंग चलती है तो आपको लगता है कि आपने ऐसा क्या पाप किया था, ये हो क्या रहा है आपके साथ। लेकिन यकीन मानिए, जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आप कोयले से सोना बनकर निकलेंगे। आपको उस दिन एहसास हो जाएगा कि जो आपके साथ हुआ है वो कितना अच्छा था, जिसके कारण आपकी स्किल्स बेहतर हो गई। एक तरीके से आप डेवलप हो जाएंगे। आप हर तरीके से बाकी के अपने कॉम्पिटिटिव लोगों से प्रतिस्पर्धा में बहुत आगे निकल जाए। आपका खुद का बेटर वर्जन तैयार हो जाएगा। आप अपने आप से कंपीट करके बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों से या फिर अपने पड़ोसियों से भी अनबन होने का डर रहेगा, कोई खटपट चलती रहेगी। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरीके की सिचुएशन से आपको अपने आप को दूर रखना होगा। पड़ोसियों से बच के रहिए, भाई बहनों से बचकर रहिए। छोटे भाई बहन है, उनसे थोड़ा इस तरीके का शांतिपूर्ण स्वभाव बनाकर रखिएगा। इस दौरान आपके छोटे भाई बहन के करियर में भी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, उतार चढ़ाव बहुत आने वाले हैं। इस दौरान इतनी सारी भागम भाग के बीच आपके पास इमोशनल रिश्ते पीछे छूट जाएंगे, जिसके कारण आपके घर में भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि चाहे जो हो जाए, आपको अपने परिवार के साथ संवाद बनाकर रखना होगा। उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए और साथ ही आपको अपने प्रोफेशन वाली जो लाइफ है, यानी प्रोफेशनल लाइफ में जो टास्क मिलेंगे उन्हें पूरा भी करना है। दोस्तों, तीसरा घर आपकी वाणी पर भी बहुत असर डालने वाला है। आप चाहकर भी कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप न चाहकर भी कुछ गलत कह गए और कह देंगे आप। लेकिन इन सब का कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल करने के बाद में भी आप अपना आपा खो सकते हैं और अपने खास लोगों के साथ कोई ऐसी तीखी बात कह सकते हैं जिससे आपके बीच दूरियां बन सकती हैं। उसके बाद भी मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अपनी भाषा और अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि जितना आप कंट्रोल कर सकेंगे उतना ही आप अपने आप को बचा पाएंगे। वरना स्थितियां तो तैयार बैठी हैं बिगड़ने के लिए। सबसे अच्छा, जहां स्थिति बिगड़ती नजर आए वहां अपने आप को वहां से हटा लीजिए, कहीं दूर चले जाइए ताकि वो बात ना बढ़े। दुर्घटना से देर भली वाले मूड में आपको आना होगा। तीसरा भाव आपके कंधे और हाथ का भी होता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके हाथों में किसी तरीके का झटका आने का या फिर हड्डियों में कोई दर्द होने का शिकायत ना आए। जैसे कि टेनिस एल्बो नाम की एक शिकायत होती है, जहां पर आपकी कोहनी में प्रॉब्लम आ जाती है, कलाइयों के पास यहाँ इस जॉइंट में प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहने वाली है, इसलिए इस तरीके की एक्टिविटीज मत कीजिएगा जिनसे आपके हाथ की कोहनी में या कंधों में इस तरीके का दर्द या कोई समस्या आ जाए। साथ ही आपको रोज व्यायाम करना होगा, अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते रहिएगा, वरना बॉडी कब कहां से दिक्कत दे जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। 7.5 खत्म होने के कारण जीवन में थोड़ी स्थिरता और राहत भी महसूस होने वाली है। आपको पिछले वर्षों में आपने जो संघर्ष किया है, कठिनाइयां जो आपने झेली हैं, वो एक्सपीरियंस आपके अब काम आने वाला है। हालांकि तीसरे घर में शनिदेव का गोचर मेहनत आपसे अब भी करवाने वाला है, लेकिन इसका परिणाम बहुत साफ सुथरा और स्पष्ट अब आपको मिलने वाला है। ये आपको और मेहनती बना देगा, आपकी स्किल्स को बढ़ा देगा, आपकी जॉब में ट्रांसफर भी हो सकता है और आपकी जगह बदल सकती है। आप जहां रह रहे हैं वहां से कहीं और भी जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप शिफ्ट होने का मानस बना रहे थे कई सालों में, तो इस समय बहुत अच्छा है, आप शिफ्ट हो सकते हैं। यह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और रेमेडी की तरह भी काम करेगा। शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें घर पर जो पड़ रही है, उससे आपके प्रेम संबंधों में चुनौतियां आने वाली हैं। अगर आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं तो इमोशनल दूरी आएगी, दोनों के बीच में मतभेद आ सकते हैं। शादीशुदा दंपतियों के लिए संतान सुख का योग बन रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी देरी संभव है। अगर आप कंसीव करने की योजना बना रहे थे तो धैर्य रखिएगा और डॉक्टर से सलाह लेते रहिएगा। आपके 9वें भाव यानी कि 9th हाउस पर जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वो आपके जीवन में आध्यात्मिक झुकाव लेकर आने वाली है। आप पूजा पाठ, ध्यान और धार्मिक गतिविधियों में रुचि दिखाने लगेंगे। यह समय आपको अपने विश्वास को और मजबूत करने और अपनी आंतरिक शांति को खोजने में बहुत मदद करने वाला है।
शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ रही है, जो कि खर्चों का घर है, और यह संकेत दे रहा है कि आपसे आपको फिजूल के खर्चों की एक लाइन आगे तैयार मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप रिसर्च पर आधारित कोई काम करना चाहते हैं या फिर अगर आप मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं तो यह समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह समय मेहनत और निवेश करने का रहने वाला है। हालांकि तुरंत प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आशा मत रखिएगा, लेकिन लंबे समय में आज के किए हुए आपके इन्वेस्टमेंट और व्यापार में आपके जो परिवर्तन है वो आपको फायदा देकर जाएंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनको इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, लेकिन साथ ही नई जिम्मेदारियां और चुनौती भी आने वाली है। साथ में आपको आगे बढ़ने के अवसर भी जरूर मिलेंगे, इस बात की गारंटी। एक समय में आपको नियमित रूप से व्यायाम और संतुलित आहार लेने से अपना शेड्यूल को सुधार लेना चाहिए। उपाय के तौर पर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाइएगा, तिल के तेल का दीपक जलाइएगा, तेल का दान करना भी बहुत अच्छा रहेगा। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और शनिदेव के प्रभाव भी कम होने वाले हैं। आपके नॉन डोमिनेटिंग हैंड यानी जिस हाथ से आप काम नहीं करते उसमें चांदी का कड़ा जरूर पहनिएगा, बहुत शुभ रहने वाला है। इसके अलावा घोड़े के नाल की छल्ले की जो अंगूठी बनती है उसे जरूर शनिवार को शनिदेव के चरणों में ले जाकर रख दीजिएगा और इस आशा के साथ पहनिएगा कि वो उनसे ये एक विनती कीजिएगा कि इसमें अपने आशीर्वाद मुझे दे दीजिए और उस अंगूठी को आप धारण कर लीजिएगा, बहुत शुभ रहने वाला है। गरीबों को भोजन कपड़े जरूर दान कीजिएगा, ये बहुत शुभ रहने वाला है। कुल मिलाकर ये गोचर मकर राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। मेहनत अभी भी जारी रहेगी, लेकिन अब उसका फल स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध और आर्थिक मामलों में आपको धैर्य रखना होगा, अभी भी इस चीज की जरूरत होगी। आध्यात्मिकता और अनुशासन इस समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। तो साथियों, ये था शनि के मीन राशि में गोचर का आप पर पड़ने वाला प्रभाव। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने परिवारजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके के रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक शनिदेव आपका भला करे। जय श्री राम। किस्मत की रे